ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, द थर्ड पॉइंट ऑफ द वेक्टर, दिस इज एंगल बिटवीन लाइंस। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन दी जाए तो हाउ कैन वी कैलकुलेट एंगल बिटवीन लाइंस, ये जरा हम चेक कर रहे हैं। ठीक होगी। एक चीज तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, एंगल डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। एंगल डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, फिक्स पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता। हमारे पास वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है? वेक्टर की जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है? आर इक्वल टू फिक्स पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन। मतलब जो भी कांस्टेंट का मल्टीपल होगा, जो भी कांस्टेंट का मल्टीपल होगा वो क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कहलाएगा। अब आइए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मुझे बताइए क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट लाइन? 140। आ रही है बात समझ में? क्यों आप लोगों ने कहा 140? क्योंकि ये s से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा वो डायरेक्शन वेक्टर होगा। दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या है? 211। हमें इन दोनों के दरमियान का एंगल कैलकुलेट करना है, तो वी हैव अ फॉर्मूला जो हम पहले कर चुके हैं, d1 डॉट d2 इक्वल टू d1 d2 cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट से हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। अब आइए, d1 डॉट d2, d1 क्या है बच्चों? 140 डॉट d2 क्या है? 211 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ d1 कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17, दूसरा 4 प्लस 1 प्लस 1 6 cos थीटा। नाउ 1 2 जा प्लस 4 1 जा 0 1 जा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 17 अंडर रूट 6 cos थीटा। थीटा बताइएगा मुझे, व्हाट इज थीटा? 53.6 is the angle between the vectors. बात आ रही है समझ में? एनी कंफ्यूजन? क्लियर हो गई बात? सुनिएगा अब एक चीज, अगर मैं कहूं क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं कहूं क्वेश्चन नंबर 4 का d1 लिखवा दीजिए, तो लिखवाएं बच्चों सब लोग। 1 1 माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 4 का d1 1 1 माइनस 1, ऐसा ही है। मल्टीपल पर s के क्या है? 1i 1j माइनस 1k, तो 1 1 माइनस 1 हो गया। और क्या आप इसका मुझे d2 लिखवा सकते हैं? 1 0 माइनस 1, क्योंकि j इसमें नहीं है तो 0 हो गया j, और वो 1 और माइनस 1 हो गए i and k। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टार्ट वर्किंग ऑन 2 and 5। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं d1 लिख रहा हूं। 5 का d1 जरा मुझे लिखवाइएगा, क्या है? 2 3 2। और 5 का d2 क्या है? t के साथ सिर्फ k नजर आया, इट मींस 0 0 1। अब इन दोनों के दरमियान का आप एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। Okay students, now the last concept of the vector, it is perpendicular distance from a point to line. अब ये क्वेश्चन नंबर 1 ए बी स्टोरीज लंबी लंबी लिखी हुई हैं, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि हमें करना क्या है। ठीक हो गया? क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ रहे, आई एम डूइंग द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 7 -1 6। इसका डिस्टेंस चाहिए हमें एक लाइन के साथ, और लाइन की इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन आपको गिवन है। सही है? लाइन की वेक्टर इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्टेंस हमें चाहिए। डिस्टेंस याद रखो, हमेशा 90 डिग्रीज पर डिस्टेंस कहलाएगा। सही है जी, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्रीज पर होगा। सही हो गया?
लेट्स से हमने इसके बॉटम को कह दिया n, क्या कह दिया, n कह दिया। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को हमने क्या कह दिया, n कह दिया। अब आइए, अगर हमारे पास Pn का वेक्टर हो, अगर हमारे पास Pn का वेक्टर हो और हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो क्या डिस्टेंस आ जाएगा, हमें Pn का डिस्टेंस चाहिए ना, Pn का वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड n आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, P के कोऑर्डिनेट्स तो हैं लेकिन n के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, क्या करें, अब देखिएगा, हाउ कैन वी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n। सुनिए बेटा, इस लाइन का, जिस लाइन से डिस्टेंस चाहिए, इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या आप लोग मुझे लिखवा सकते हैं, 1 - 2 4। इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है, 1 - 2 4। ये तो गिवन दिया हुआ है ना, कांस्टेंट का मल्टीपल, कांस्टेंट का मल्टीपल। अब सुनिएगा, n के कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूं, किसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं मैं, लेकिन n के तो कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं हमारे पास, कोई प्रॉब्लम, मैं n के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं। कैसे, इस लाइन की इक्वेशन ये है, जनरल इक्वेशन लाइन की ये है। अगर मैं कहूं n के कोऑर्डिनेट्स 2 + t, 1 - 2t, 3 + 4t है, मैंने क्या कहा, n के कोऑर्डिनेट्स ये है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ t। अब मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं, at n value of t is, at n value of t is let's say 2, at n value of t is 2। क्या आप लोग n के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ t इज 5, क्या आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स डिपेंड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ t पर, वैल्यू ऑफ t पर, जो वैल्यू t की होगी उसके अकॉर्डिंगली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अब आप देखिए, मैंने तो ऐसे ही कहा था, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, लेट द वैल्यू ऑफ t इज 2 एट n, लेकिन ये रियलिटी में तो नहीं है, रियल में हो सकता है 2 हो सकता है कुछ और। तो रियलिटी में अब हमें निकालना है t की वैल्यू, कहां पर, n के ऊपर। कैसे निकलेगी देखिएगा, क्या मैं Pn का वेक्टर निकाल सकता हूं, यस और नो बताइए। जी बिल्कुल निकाल सकता हूं, कैसे, ON माइनस OP, ON माइनस OP, फाइनल माइनस इनिशियल, 2 + t, 1 - 2t, 3 + 4t, माइनस OP वेक्टर क्या है बच्चों, 7 - 1। याद रखो, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही पोजीशन वेक्टर होता है, तो Pn वेक्टर क्या आ गया, 2 - 7 - 5 + t, 1 + 1, 2 - 2t, 3 - 6 -3 + 4t। क्या ये Pn का वेक्टर आ गया, आगे। अभी पिछले क्वेश्चन में जब हम इक्वेशन ऑफ द वेक्टर निकाल रहे थे, मैंने ए बी वेक्टर निकाला था, कैसे निकाला था, OB माइनस OA, और मैंने क्या कहा था, यही इसका डायरेक्शन, यही इसका डायरेक्शन है। तो Pn का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया -5 + t, 2 - 2t, -3 + 4। क्या ये हो गया Pn का डायरेक्शन, मैं इसको लेट से कह रहा हूं D2, Pn के डायरेक्शन को मैं कह रहा हूं D2, और लाइन के डायरेक्शन को मैंने क्या कहा, D1। क्या D1 और D2 के दरमियान में 90 डिग्रीज बन रहा है, क्या D1 D2 के दरमियान 90 डिग्रीज बन रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं D1
डॉट D2 किसके बराबर है 0। सो D1 क्या हुआ 1 माइनस 2 4 डॉट D2 किसके बराबर है। बात समझ में आ रही है ना बच्चों। 2 माइनस 2t माइनस 3 प्लस इक्वल टू 0। सॉल्व कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या बचा माइनस 5 प्लस t माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 2 टू द 4t 4 3 12 प्लस 16t बराबर है 0। t कितने हो गए 20 और 21 21t इक्वल टू 21। t की वैल्यू क्या आ गई 1। t की वैल्यू क्या आ गई 1। क्या मैं कह सकता हूं pn वेक्टर किसके बराबर है 1 रखूं अगर मैं यहां पर तो माइनस 5 प्लस 1 और दूसरे में जब 1 रखूं तो 0 और तीसरे में जब 1 रखूं तो 1। क्या ये pn वेक्टर है या नहीं है। क्या मैं pn वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं नो। तो इट विल बी 16 प्लस 1 17। तो ये 17 क्या आ गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन। आ रही है बात समझ फिर सुनो। हमें पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस चाहिए जिस भी पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए लाइन तक उसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पर n लिख दो सही। और वो जो n होगा वो लाइन को इन जनरल लिख दो तो वो n के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। फिर d1 लाइन का डायरेक्शन वेक्टर और फिर pn कैलकुलेट कर दो। दोनों 90 डिग्रीज बना रहे हैं आपस में तो डॉट प्रोडक्ट हो गया 0। वहां से निकाल लो क्या t। जब t आ जाए तो pn निकाल लो। pn वेक्टर जैसे ही आ जाए तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो वो डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर।